कक्षा 6 पाठ 13 सैनिक तुझे सलाम। आप जानते ही हैं हमारे सैनिक किन परिस्थितियों में सीमा पर चौकसी करते हैं, उन्हें कैसे कैसे कष्ट झेलने पड़ते हैं। उनके परिवार को उनकी अनुपस्थिति कितनी सताती है। उन्हें अपनी या अपनों से कहीं अधिक देश की सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। उनमें ऐसे अनेक गुण होते हैं जिनके बारे में हम आप तो सोच भी नहीं सकते। वे दिन रात एक ही ध्येय पर एकाग्र रहते हैं। आइए हम देखते हैं इस पाठ को। युद्ध भूमि मसी पात्र है, सैनिक कलम समान। बलिदानों के पृष्ठ पर गाथा लिखी महान। इस लाइन में क्या बोल रहे हैं? युद्ध भूमि स्याही की दवात के समान और सैनिक कलम के समान, जो बलिदानों के पन्नों पर वीरता की महान गाथाएं लिखता है। आगे की लाइन में क्या बोले? सीमा पर प्रहरी बने, नहीं सुविधा की चाह। पर कुटीर में बाश कर चले समर की राह। इस लाइन में बोल रहे हैं सैनिक हमारे देश की सीमाओं के रक्षक हैं, जो सुख सुविधाओं की कभी इच्छा नहीं करते। ये सैनिक शिविरों तंबुओं से बनी झोपड़ी में रहते हुए देश की भलाई के लिए युद्ध की राह पर चलते हैं। सुख निद्रा में लीन जग, सैनिक आंखें खोल। मातृभूमि रक्षा करे, रात रात भर डोल। क्या बोल रहे हैं इसमें? जब सारा संसार सुख की नींद में लीन होता है, तब सैनिक चौकन्ना होकर रात रात भर मातृभूमि की रक्षा में व्यस्त रहता है। पथरीली सी भूमि पर कंटक पूरित सेज, भारत माँ सेवा निरत प्रतिदिन बढ़ता तेज। सैनिक ऊंची नीची पथरीली भूमि पर कांटों भरे बिस्तर पर अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर भारत माँ की सेवा में ही लगा रहता है। विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनका तेज बढ़ता रहता है। तंद्राई तनिक सी, तभी सुनी पदचाप। शस्त्र उठाओ धरती पड़ा, चले चले चला चले ज्यों सांप। रात दिन जाग कर देश की रक्षा करने वाले सैनिक को यदि कभी सुस्ती या तंद्रा तंद्रा अर्थात थोड़ी सी निद्रा टाइप होती है में भी किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ जाती है, तो वह तुरंत शस्त्र उठाकर सांप की तरह रेंगता हुआ चल पड़ता है। सुख भोगी क्या जानते, सैनिक साहस जोर। अवसर मिलते टूटता, ज्यों बादल घनघोर। सुख को भोगने वाले लोग सैनिक की हिम्मत और ताकत को नहीं जान सकते, क्योंकि सैनिक की शक्ति तो उस भयंकर बादल के समान होती है, जो मौका मिलते ही अपने शत्रु पर टूट पड़ता है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं और ये शब्दार्थ आगे देखते हैं। जाने से पहले अभी पाती लिख दूं आज, संभवतः मिटना पड़े कल भारत के काज। इसमें क्या बोल रहे हैं? हमेशा जान हथेली पर लेकर संकटों का सामना करने वाला सैनिक अपने संबंधियों को आज ही पत्र लिख देना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि देश हित के लिए बलिदान होने का अवसर कभी भी आ सकता है। मिट जाऊं चिंता नहीं, आना जाना काम। वैभव तेरा अमर हो, तू जननी अभिराम। इसमें क्या बोल रहे हैं? मातृभूमि से प्रेम करने वाला सैनिक सोचता है कि देश हित के लिए मीटना भी पड़े तो कोई दुख या चिंता नहीं। जीना मरना तो जीवन का सत्य है। भारत माता का वैभव अक्षय रहे, यही सैनिक की कामना है।
रक्त सरित तन में बहे, आयुध लीने हाथ, कट जाए पूरा बदन, झुके न मेरा माथ। सैनिक क्या बोल रहा है इसमें? सैनिक की कामना यही होती है कि युद्ध के दौरान शरीर से खून की नदी बह रही हो, पूरा शरीर घायल हो जाए, पर उसका सिर शत्रु के सामने कभी न झुके और उसके हाथ निरंतर प्रहार करते रहे। कर प्रणाम रथी छुई, ले चरणों की धूल, धन्य हुई पाकर तुम्हें देश रत्न सुख मूल। कवि बलिदानी सैनिक की अर्थी को छूकर उसे अपना अंतिम प्रणाम देकर उसके चरणों की धूल को भी अपने माथे से लगाते हैं। देश की रक्षा करके देश को सुख देने वाले ऐसे देश रत्नों को पाकर धरती भी धन्य हो जाती है। विजय पताका हाथ ले चला गया सुरधाम, उस शहीद नर श्रेष्ठ को मेरा पुनः प्रणाम। विजय के ध्वज को हाथ में थामकर अंतिम सांस लेने वाला वीर सैनिक स्वर्गलोक को चला गया। ऐसे बलिदानी और श्रेष्ठ मानव को मेरा बारंबार प्रणाम है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कमेंट्स डाल सकते हैं। धन्यवाद।